कराची वालों के लिए पीपल्स बसों का तोहफा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर भी किया। बस सर्विस का पहला रूट मॉडल कॉलोनी मलिर कैंट से टावर तक होगा। नागन चौरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल और सिंगर चौरंगी का रूट भी शामिल। औरंगी टाउन से मौसमियात और बल्दिया टाउन तक भी बसें चलेंगी। बस का कम से कम किराया 25 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये रखा गया है। सिंध में तीर निशाने पर लग गया। बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में जियालों ने मैदान मार लिया। 14 अजला में मजमूई तौर पर 2189 नशिस्तें जीतनी। JUI 64 सीटें लेने में कामयाब। GDA के 43 और PTI के सिर्फ 13 उम्मीदवार कामयाब। जियालों का जश्न। थरपारकर में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का राज। सक्खर में तीर के सामने किसी का न चली। 32 यूनियन कमेटीज में से 29 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 14 नशिस्तों पर भी तीर चल गया। कनकोट म्यूनसिपल कमेटी के 16 वार्ड्स में 15 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। शिकारपुर म्यूनसिपल कमेटी की 27 यूनियन काउंसिल में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। म्यूनसिपल कमेटी उमरकोट में भी पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार कामयाब। आसिफ अली जरदारी का सिंध में तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, जियालों की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए कमर कस लें, फतह आपकी मुंतजर है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जियाले उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम का तीर पर एतमाद है। अवाम ने अपनी तरक्की और खुशहाली के तसलसल पर मोहर लगाई है। बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को तारीखी और इबरतनाक शिकस्ती। पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन ने जितने भी इत्तेहाद बनाए तमाम पाश हो गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, लाड़काना के चारों टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तारीखी फतह हासिल की। अवाम ने भुट्टो दुश्मन तमाम कुव्वतों का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। सवात के हल्का PK7 का महाज PTI ने जीत लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार फजल मौला जीत गए। ANP के उम्मीदवार हुसैन अहमद दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त ANP के मेंबर सूबाई असेंबली वकार खान के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ में खुशी की लहर। 5 नशिस्तों के बाद PTI की असम्बली में मेंबरान की तादाद 163 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म चैलेंज करने का फैसला। फ्रांस ने पाकिस्तान का 10 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्जा मौखर कर दिया। फ्रांस ने पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज 6 साल के लिए मौखर किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन पर 113 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली के बाद LPG भी महंगी। 10 रुपए इजाफे से 210 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपए इजाफा 2475 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9532 रुपए मुकर्रर। कोरोना का फैलाव तेज होने लगा। अंदरूनी मुल्क परवाजों के मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मास्क जरूरी। कराची में शरह 22% से तजावुज कर गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 382 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब हो गई। इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स की किस्मत जाग गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 10 साल से जेर तामीर जेल का नोटिस। अगले माली साल में जेल की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह की सरबराही में जेल मंसूबे के जायजे के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ गहराव का केस। शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। पंजाब असम्बली हंगामा राई केस में भी पीटीआई रहनुमाओं की जमानतें कंफर्म। लाहौर की सेशन अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से रोक दिया। फयाज चौहान, मुसर्रत चीमा, यास्मीन राशिद, सब्तैन खान समेत दीगर की जमानतें हो गईं। महंगाई, करप्शन और सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। शुरका का लाहौर में पड़ाव। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों ने 22 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। हम मुल्क में अल्लाह का निज़ाम, जबकि ये लोग सूद और करप्शन का निज़ाम चाहते हैं। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी इजाफा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6238 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग भी ज्यादा। कौमी टीम की दौरा श्रीलंका की तैयारियां अरूज पर। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फवाद आलम ने ट्रेनिंग स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कौमी टीम में वार्म अप मैच भी हुआ। ट्रेनिंग कैंप 7 रोज तक जारी रहेगा। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी। खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। कराची में मिस्टर बलूचिस्तान नामी बैल की धूम।